नमस्कार, ऊष्मा की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आदित्य। सिंधिया को हराने वाले केपी यादव का टिकट कटा, क्या है गुना सीट का चुनावी गणित। 2024 में मौजूदा समय में केपी यादव ही गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। 2019 के चुनाव में सिंधिया को बीजेपी उम्मीदवार केपी यादव से भारी हार का सामना करना पड़ा था। सिंधिया को हराने वाले केपी यादव का टिकट कटा, क्या है गुना सीट का चुनावी गणित। गुना सीट का गणित। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार 2 मार्च को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें कई बड़े चेहरों का पता साफ हो गया। बीजेपी की पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश के 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशी के नामों की घोषणा की गई है, जिनमें गुना सीट पर बदलाव काफी चौंकाने वाला रहा। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से इस बार बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताया है और उन्हें इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा समय में केपी यादव ही गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव में सिंधिया को उस समय बीजेपी उम्मीदवार केपी यादव से भारी हार का सामना करना पड़ा था। 2019 चुनाव में केपी यादव को मिली थी बड़ी जीत। ऐसा माना जाता है कि गुना लोकसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने मौजूदा सांसद केपी यादव ने भी अपनी दावेदारी जोरदार तरीके से पेश की थी, लेकिन उनके नाम पर मुहर नहीं लग पाई और बीजेपी ने सिंधिया पर भरोसा जताया। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर केपी यादव को यहां से भारी भरकम जीत हासिल हुई थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक केपी यादव को गुना सीट पर करीब 53% वोट मिले थे। कुल करीब 12.25 लाख वोटों में से केपी यादव को 6,14,000 से अधिक मत मिले थे। 2019 चुनाव में सिंधिया ने गंवा दी थी पारंपरिक सीट। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया को केपी यादव से भारी हार का सामना करना पड़ा था और उन्होंने गुना की पारंपरिक सीट गंवा दी थी। इस चुनाव में केपी यादव के मुकाबले कांग्रेस उम्मीदवार सिंधिया को 4,88,500 यानी महज 41.45% वोट मिले थे। चुनाव के करीब 1 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और अब पार्टी ने 2024 के चुनाव में सिंधिया पर भरोसा जताया है। गुना लोकसभा सीट का गणित। गुना लोकसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 11,78,423 है। ये सीट सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ 1952 से 2019 तक हुए 16 लोकसभा चुनावों में 14 बार जीत का परचम सिंधिया परिवार से ही लहराया गया है। जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक 2,30,000 से ज़्यादा है। वहीं अनुसूचित जाति की आबादी 1 लाख से अधिक बताई जाती है। ब्राह्मण की आबादी करीब 80,000 है। यादव करीब 73,000 की संख्या में है। कुशवाहा की आबादी 60,000, रघुवंशी 32,000, वैश्य जैन की आबादी करीब 20,000, जबकि मुस्लिम समुदाय की आबादी भी करीब 20,000 है। साल 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे। साल 2014 में गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत हासिल की थी। उक्त वक्त सिंधिया कांग्रेस में थे। इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया को मात दी थी। इस लोकसभा चुनाव में सिंधिया को कुल 5,17,000 से अधिक वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के जयभान सिंह को 3,96,000 के करीब वोटों से संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में तीसरे नंबर पर बीएसपी उम्मीदवार लखन सिंह बघेल रहे थे। ऊष्मा की आवाज़ की खास खबर।